Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to My Days My Ways. So today I'm going to tell you about some unique and research based grooming tips. So ये grooming tips जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको फॉलो करने से ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बल्कि सब में बैठ के शाइन करेगी, रेडिएट करेगी। यस, तो आपने वीडियो को स्किप के बगैर देखना है एंड तक, और इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपने करना क्या है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि इस तरह की रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और इसके साथ साथ आपने लाइक भी कर देना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के सेंस में जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, तो ग्रूमिंग में जो सबसे पहले चीज़ आती है ना, दैट इज़ आवर फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में अब जो चीज़ें आती हैं मज़ीद, वो मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकल अपीयरेंस में सबसे पहले आती है हमारी ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, हमारा जो है ना वे ऑफ स्टाइलिंग, हमारा हेयर कट, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारी बॉडी। ठीक है, हमारी फैशन सेंस, दीज आर ऑल इंक्लूडिंग इन आवर फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जब तक हम किसी से बात नहीं करते तो पहली चीज़ या पहली जो एक लुक जो हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, दैट इज़, मैं इन सब चीज़ों को मैंने एक वर्ड दे दिया है, एक नाम दे दिया है, दैट इज़ फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, सेकेंड थिंग पे हमारी आती है जी हमारा वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारी थिंकिंग, कि हम किस तरीके से अपनी बात को अगले तक डिलीवर कर रहे हैं, वो सारा हमारा जो है ना बात करने का जो स्टाइल है, वो हमारी पर्सनालिटी में इंक्लूड हो रहा होता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ अवर मैनर्स। ठीक है, अब वो मैनर्स जो हैं वो चाहे जैसे भी हैं, चाहे हमारा बैठने का स्टाइल है, चाहे हमारा कोई काम करने का तरीका है, या हमारा कुछ भी हमारा किसी चीज़ को वेयर ऑफ करने का तरीका है। सो ये हमारे सारे के सारे मैनर्स जो है ना हमारे पूरी की पूरी, अच्छा, इनको कलेक्टिवली यानी कि फिजिकल अपीयरेंस प्लस हमारा वे ऑफ टॉकिंग प्लस हमारा मैनर्स, ठीक है, तो ये तीनों बेसिक और मेन फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी ग्रूमिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला पॉइंट है ना, दैट इज़ कि डू नॉट फॉलो दैट ट्रेंड और दैट फैशन दैट डजंट सूट्स टू योर बॉडी टाइप। ठीक है, इट्स मीन के आपने देखा है, फॉर एग्जांपल इस आसान वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा है कि कोई लड़की जो है उसने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, वो उसमें बहुत प्यारी लग रही है, तो प्लीज़ पहले अपनी बॉडी टाइप को जाने। हर इंसान की बॉडी दूसरे से अलग है, बॉडी टाइप अलग है, बॉडी शेप अलग है। तो अगर वो अगले बंदे पे सूट कर रही है, वो फैशन, एक फैशन जो किसी ने कैरी किया हुआ है, वो उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आप पे भी उतना ही सूट करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ उस फैशन को मत फॉलो करें जो उल्टा आपको शो ऑफ करने की बजाय या आपको पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की बजाय ना आप पे उल्टा लोग जो है ना उस चीज़ का फ़न कर रहे हो आपके पीछे के, यार वो उसने देखा वो क्या पहना हुआ था। तो इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो मत किया करें, अपनी बॉडी टाइप को पहचानें और उसके मुताबिक जो है ना वो किसी भी फैशन को फॉलो किया करें। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 इज़ कि ऑलवेज वेयर क्लीन एंड आयरन ड्रेस। अब हर कोई ऑफ कोर्स करता भी है, लेकिन अबायास के मामले में हम थोड़े डीले हो जाते हैं, और मैंने खुद बहुत सी जो है ना बहुत सौ को देखा भी है जिनके अबायास जो है ना वो नीचे से गंदे हुए होते हैं, वेल आयरन नहीं होते और लिटरली बहुत बुरे लग रहे होते हैं। सो प्लीज़ जितना नॉर्मल कपड़ों की क्लीनिंग और आयरन का ख्याल रखना ज़रूरी है, उतना ही अबायास का भी रखना ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने ये पॉइंट जो है ना उसको ऐड किया है हमारी ग्रूमिंग में। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 इसकी कीप योर बॉडी ऑर्डर अवे। ठीक है, और मतलब कि हम में से ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो हैं रोलॉन्स वगैरह, डिओड्रेंट्स, बॉडी मिस्ट, बॉडी स्प्रेस, परफ्यूम्स यूज़ करते भी हैं, सबको पता है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ऑलवेज कीप योर बॉडी रोलर इन योर बैग, या फिर छोटी सी परफ्यूम की बॉटल जो है वो लाजमी जो है ना वो अपने बैग में रखें। हम में से सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, कुछ को ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ को कम होती है, तो उस हिसाब से फिर स्मेल भी आती है। तो आप जो कोई भी पर्सन है, ऑलवेज मेक श्योर कि रोलॉन्स या कोई भी फ्रेगरेंस जो है वो बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि हमने अच्छा ड्रेस पहना है, अच्छे शूज़ पहने हुए हैं, अच्छा मेकअप, मैचिंग ज्वेलरी वेयर की हुई है, और अगर हमसे स्मेल आ रही है ना, तो वो प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला हिसाब हो जाता है। तो एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो बॉडी हेयर्स एक दूसरे के साथ, मतलब जिसकी बॉडी पे ज़्यादा हेयर्स होते हैं और वो बॉडी पार्ट्स जहाँ पे हेयर हों और वापस में रगड़ खा रहे हो ना, दैट क्रिएट स्मेल। ठीक है, तो यहीं से मैं पॉइंट नंबर 4 ऐड करती हूँ कि ऑलवेज रिमूव योर अनवांटेड बॉडी हेयर्स आफ्टर 15 डेज। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो स्मेल, ये पॉइंट नंबर 4 है, अदरवाइज़ क्या होता है कि वो स्मेल क्रिएट करते हैं। सो जिनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है वो तो लाजमी 15 डेज़ के बाद रिमूव करें। यही वजह है कि बहुत सौ के अंडर आर्म्स जो हैं वो स्मेली होते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर ओरल हाइजीन। सो जिस तरह बॉडी की हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है ना, इसी तरह बॉडी के साथ साथ मुंह से स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए ऑफ कोर्स टीथ ब्रश तो करते हैं ही हम। तो इसके अलावा जो मैं पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ कि कीप इलायची इन योर बैग, या फिर कोई बबल रख लें, बट
मैं इलायची वगैरह जो है ना वो ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ओरल स्प्रेस वगैरह भी रख लें, ठीक है। तो इलायची का टेस्ट शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा यूज़ टू हो जाएंगे ना उसको खाना, तो फिर आपको अच्छी लगने लग जाएगी वो। और सबसे अच्छी बात यार कि वो मतलब सस्ती भी होती है, आपके घर में मौजूद होती है, और उससे आपकी ओरल जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। सो ऑलवेज कीप सम माउथ फ्रेशनर्स इन योर बैग, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ जाते हैं, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर हेयर केयर रूटीन। आपको पता है कि आपकी पूरी लुक को जो चेंज करने में आपके हेयर का सबसे ज़्यादा रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी लुक को चेंज करने में। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम, फॉलो अ प्रॉपर हेयर केयर रूटीन। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ पॉइंट नंबर 7 कि डू नॉट प्ले विद योर हेयर हेल्थ, ठीक है। यानी कि किसी के लंबे बाल देखे नहीं हमने किसी वीडियो में, तो वही वाली प्रोडक्ट्स अपने बालों पे भी लगाना शुरू कर दी। ऐसे नहीं करना। आपको पता है कि किसी के लॉन्ग हेयर्स के पीछे जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है, उसकी बैलेंस डाइट हो सकती है, उसकी ग्रूमिंग रूटीन हो सकती है, उसकी सप्लीमेंट्स इनटेक हो सकता है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो बालों की ग्रोथ रेट में रोल प्ले करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स अगला बंदा दिखा रहा है सिर्फ उसी वजह से उसके बाल यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर अंधाधुंध ट्रस्ट मत किया करें, बल्कि अपनी हेयर टाइप को पहचानें, प्रॉपर हेयर टेस्ट होता है उसको करें और उसके मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करें, ठीक है। और मैं रेमेडीज़ की बात नहीं कर रही, बल्कि रेमेडीज़ में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो होगी, लेकिन नुकसान नहीं करेगी। सो रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करते रहें, लेकिन कोई भी जो प्रोडक्ट है ना वो अप्लाई करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स लाजमी पढ़ें और उन पर सर्च करें एंड देन अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 8 के ऑलवेज फॉलो अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन एंड अगेन डू नॉट प्ले विद योर स्किन। अब आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में आपकी स्किन का भी खास रोल होता है। तो ऑलवेज मेक श्योर टू कीप हाइड्रेट योर स्किन, जो कि पहला फैक्टर है आपकी स्किन इंप्रूव करने का। एंड टेक अ 7 to 8 आवर्स स्लीप्स एंड ऑलवेज अप्लाई सन ब्लॉक ऑफ गुड एंड रीजनेबल ब्रांड, ठीक है। स्किन केयर में भी किसी भी की भी ग्लोई स्किन को देख के प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कर लेनी, और सन ब्लॉक को अपनी स्किन पे अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सन ब्लॉक जो है ये सूरज से आने वाली हार्मफुल यूवी लाइट्स से हमें हमारी स्किन को बचाता है। इसके अलावा इसके मुसलसल यूज़ से हमारी स्किन ग्लोई हो जाती है और ये हमारे एजिंग के प्रोसेस को भी थोड़ा डिले कर देता है, ठीक है। तो बात हो रही है जहाँ पे ग्रूमिंग्स की, वहाँ पे सनब्लॉक लगाना मस्ट है, ठीक है। सो विदाउट एनी रिसर्च अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई मत करें, अपनी स्किन के साथ मत खेलें, अपना स्किन टेस्ट करें। स्किन भी 4 टाइप्स की होती है, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली स्किन और कम्बिनेशन स्किन। तो आपकी कौन सी स्किन है उसको जानने के लिए जो भी टेस्ट होता है नेट पे सर्च करें और अपनी स्किन टेस्ट करें, अपनी स्किन टाइप जानें एंड देन उस पर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप अप्लाई करें। आपको पता है रेमेडीज़ में भी इंग्रेडिएंट्स स्किन टाइप के हिसाब से ऐड होते हैं। सो ऑलवेज डू रिसर्च एंड देन अप्लाई समथिंग ऑन योर स्किन, ठीक है। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 9, कैलकुलेट योर BMI एंड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो इट। अब आई थिंक एवरीवन नोज़ अबाउट BMI, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो उसको मैं बता दूं कि BMI जो है वो बेसिकली इज़ अ बॉडी मास इंडेक्स, और जो इसमें जो है ना वो आपका वेट चेक होता है आपके हाइट के अकॉर्डिंग, और आपको बता दिया जाता है कि आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं या नॉर्मल हैं। तो गूगल पे जाके इसको लाजमी BMI कैलकुलेटर होता है, उससे आपने BMI अपना कैलकुलेट कर लेना है और उसके मुताबिक अपने वेट को ट्रैक किया करें, अपने वेट को एडजस्ट करें। क्योंकि लेट मी टेल यू, जितना भी महंगा कपड़ा पहना हुआ हो, लेकिन उसमें से अगर आपके बल्जिस बाहर आ रहे हैं ना, फैट बल्जिस, आपका फैट दिख रहा है, तो वो बहुत बुरी वाइब्स देता है, तो आपकी पर्सनालिटी उधर ही खत्म हो जाती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत सी औरतें जो है ना वो बच्चों के बाद अपने आप को मेंटेन करना छोड़ देती हैं और वक्त से पहले ही बुरी लगने लग जाती हैं। तो इसको आपने मस्ट जो है वो ट्रैक करना है और फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड करती हूँ जो पॉइंट नंबर 10, डू नॉट इग्नोर योर हैंड एंड फीट। क्योंकि हमारी बॉडी की तरह हमारे हैंड एंड फीट भी एक्सपोज हो रहे होते हैं, सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। प्रॉपर नेल कट होने चाहिए, हैंड्स क्लीन होने चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग मेकअप हम हर चीज़ हैंड पे अप्लाई करते हैं, देन उसको फेस पे लगा रहे होते हैं, राइट। बेस हो गई, लिपस्टिक हो गई, समथिंग, तो कहीं ना कहीं जल्दी में हैंड वॉश करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए ऑलवेज कीप वेट टिश्यूज इन योर बैग, और हैंड क्रीम्स या मॉइस्चराइजर ज़रूर अपने बैग में रखें ताकि आप ड्यूरिंग ट्रैवल आराम से बैग से निकालें और लगा लें। इसी तरह अपनी फुट की केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हैंड की केयर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मंथ में एक बार मैनीक्योर और पेडिक्योर लाजमी करें, और जो बहुत बिजी फीमेल्स हैं वो अगर घर में कपड़े खुद धोती हैं तो उस दौरान जब वो मतलब धो रही होती है ना, उस दौरान भी पाँव की डेड स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो आप तभी अपने पाँव को जस्ट 3 to 4 मिनट्स देंगी और आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपके पाँव जो है ना वो साफ सुथरे क्लीन दिखेंगे, ठीक है। सो अपने हाथों और पाँव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, चेंज योर लाइफ स्टाइल इंटू मोर बैलेंस्ड एंड हेल्दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपकी पूरी बॉडी नीड्स, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हेल्थ, हर चीज़ डिपेंड करती है। तो इसको चेंज करना है आपने, अपने आप को हाइड्रेट करना है, ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, और ऑलवेज मेक श्योर टू ईट सैलड इन योर लंच एंड डिनर, टेक प्रॉपर एंड ऑन टाइम स्लीप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, ये बेसिकली आपका एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट नंबर 12, एड सप्लीमेंट इन योर डेली लाइफ।
अगर तो आप 20 से 30 की रेंज में हैं और आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर हेल्दी और बैलेंस नहीं है तो आपको सप्लीमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। वो आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं सप्लीमेंट्स। अगर आप 40 से 50 की रेंज में हैं तो आपको सप्लीमेंट्स का यूज़ करना है, क्योंकि फूड से जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो होनी होती है प्रॉपर, वो आपकी एज के साथ कम हो जाती है। तो आपने इस नीड को ओवरकम करने के लिए सप्लीमेंट्स का यूज़ लाजमी करना है। और अगर आप 60s या अबव हैं तो एज रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स यानी बोन इशूज़ या डाइजेशन इशूज़ या और बहुत से हेल्थ इशूज़ जो हो जाते हैं, वो डिपेंड अपॉन योर बॉडी कंडीशन। तो आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर टेस्ट करवा के खुद से नहीं स्टार्ट करने। सप्लीमेंट के यूज़ से हमारी बॉडी नीड्स जो है वो पूरी होंगी, हम एक्टिव फील करेंगे, हम फ्रेश फील करेंगे और हम अपने आप की केयर और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।